नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आपको कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें हम दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता का परिचय। अभी आप सबने एक दो दिन पहले काशी के कॉरिडोर के उद्घाटन का अवसर देखा होगा। उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संवेदनशील की दिशा देने का काम किया। सामान्य तौर पर हम अपना मकान बनाते हैं, उसमें एक गरीब कारीगर, वंचित समाज का कारीगर और बेलदार काम करता है। हम ऐसा मानते हैं कि उसने काम किया, हमने उसे मजदूरी दे दी, हमारा और उसका रिश्ता खत्म हो गया। एक समय था हम इतिहास में सुनते थे कि आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। जहां तक कृषि और किसान का सवाल है, आज जिस समिट के अंतर्गत हम बैठे हुए हैं, यह आरंभ किसने किया? गुजरात खेती की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रांत नहीं माना जाता था, सिंचाई की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रांत नहीं माना जाता था, पीने के पानी की कमी भी गुजरात में थी। सरकारें तो बहुत आई और गई, मुख्यमंत्री बहुत आए और गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने भागीरथ बनकर गुजरात में पानी को भी बढ़ाया और खेती को भी समृद्ध बनाने का काम किया। आमतौर पर गोष्ठियां तो तमाम सारे राज्यों में होती रहती हैं, लेकिन 3 दिवसीय सम्मेलन कृषि पर, खाद्य प्रसंस्करण पर प्रतिवर्ष हो और गुजरात का किसान नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, यह काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस गुजरात की धरा पर प्रारंभ हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी के साथ काम करता हूं तो समय समय पर उनकी संवेदनशीलता दिखाई देती है। मुझे बताया गया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात की गाय को अगर मोतियाबिंद आ जाता था तो गाय की आंख का ऑपरेशन कराने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया था। यह हम सबके लिए गौरव और प्रेरणा की बात है। जब उन्होंने देश में प्रधानमंत्री पद का काम संभाला, तब से लगातार कृषि उन्नत हो, कृषक की आमदनी दोगुनी हो, कृषि समृद्ध हो, कृषि तकनीक से जुड़े, देश के भविष्य की पीढ़ी कृषि में रुके और उसकी रुचि बढ़े, इस दिशा में लगातार प्रधानमंत्री जी ने काम करना प्रारंभ किया। और आप सबने देखा है कि पहली बार देश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 11.5 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपया उनके बैंक खाते में भेजने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। 7 लाख रुपया 7 लाख करोड़ रुपया केसीसी में किसान को मिलता था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 16 लाख करोड़ रुपया क्रॉप लोन किसान को मिल रहा है, जिससे वह अपनी खेती को आगे बढ़ा रहा है। इस क्रॉप लोन में पशुपालन और मत्स्य पालन के किसान भी जुड़े, यह भी नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को बीच में देने का काम हुआ है। छोटे किसान 85-86% है, उनकी ताकत बढ़े, वो महंगी फसलों की ओर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैविक खेती को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को, आइए सुनते हैं। कोई यंत्र भी नहीं बनाता, केचुए को पुनर्जीवित करने का ये जो अभियान है, जिसके कारण जमीन की जल संग्रहण की शक्ति भी बढ़ेगी
और एक कुदरती खाद जो केंचुए के माध्यम से आता है, उससे भूमि की उत्पादकता बढ़ती है, खर्च भी खेती पर कम होता है, भूगर्भ जल संचित होता है और हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाने के लिए जो शरीर को हानि नहीं करती है ऐसी मिलती है। और ये देश और दुनिया में आज की मांग है कि ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी ही भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। आजादी के 75 साल तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना नहीं की है। मैं देश के करोड़ों किसानों की ओर से और करोड़ों गांव वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने सहकारिता मंत्रालय स्थापने की पहल की है, क्योंकि सहकारिता के माध्यम से ही ढेर सारे क्षेत्रों में वैसे तो काम हो रहा है, फाइनेंस के क्षेत्र में भी हो रहा है, मछली पालन के क्षेत्र में भी हो रहा है, मगर सबसे ज्यादा इसका उपयोग और सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट किसी का होना है तो देश के छोटे किसान का होना है। तो ये सहकारिता मंत्रालय की जो स्थापना की है, इसके माध्यम से हम एक नई शुरुआत भी करने जा रहे हैं। देश में प्राकृतिक खेती के बढ़ावा मिले, इसलिए किसान इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाए, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के उसको उचित दाम मिले और उसका जो विश्व का बाजार है इसको भारत के किसान के लिए उपलब्ध करा जाए, एक प्लेटफॉर्म उसको दिया जाए और विश्व के बाजार में वैज्ञानिक रूप से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक ब्रांड नेम के साथ उन तक पहुंचाने का काम हो। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय एक प्रयास कर रहा है कि देश भर के अंदर हम इस प्रकार की लेबोरेटरी का एक जाला बुने जो देश की भूमि का परीक्षण भी करेगी, ऑर्गेनिक भूमि में रासायनिक खाद नहीं इसका सर्टिफिकेशन भी करेगी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी सर्टिफिकेशन करेगी, जिससे किसान को ज्यादा भाव मिल सके, ज्यादा दाम मिल सके। अमूल और कुछ अच्छे सहकारी संगठन इस जो हमारा एक विचार है इसको आगे बढ़ाने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लेबोरेटरी के माध्यम से भूमि और उपज दोनों का जब सर्टिफिकेशन होगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके रेट बहुत अच्छे मिलेंगे और प्राकृतिक खेती का बढ़ावा होगा, उसको और बल मिलेगा। उसकी प्राथमिक तैयारियां अभी चल रही है। मुझे भरोसा है कि 1 साल के अंदर कम से कम 2 राज्य के अंदर प्राकृतिक खेती अपनाने वाले सभी किसानों के लिए हम मार्केटिंग की एक चेन खड़ी कर पाएंगे और इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर अमूल के तत्वाधान में हम तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज स्वयं यहाँ उपस्थित है। मुझे भरोसा है कि आपकी उपस्थिति से ये प्राकृतिक खेती का जो अभियान है उसको बहुत बड़ा बल मिलने वाला है, क्योंकि आपके शब्द पर देश का किसान भरोसा करता है, आपकी बात पर देश का किसान भरोसा करता है और वो मानता है कि कई सालों के बाद 2014 से देश की अर्थव्यवस्था में किसान को केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास आपकी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, इसके कारण किसान का जो भरोसा बढ़ा है, आपकी उपस्थिति इस प्राकृतिक कृषि के प्रयोग को बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगी और उसको बढ़ावे में हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आचार्य देवव्रत जी आज यहाँ उपस्थित है, वो भी हमसे बात करने वाले हैं। देवव्रत जी ने बहुत सालों से ये प्रयोग जब वो गुरुकुल के आचार्य थे तब से किए हैं और सफल प्रयोग किए और परिणाम मैंने भी उनके गुरुकुल पर जाकर खुद देखे हैं। यहाँ कृषि यूनिवर्सिटियों ने भी इस पर संशोधन और बहुत सारे डेटा उपलब्ध करा चुके हैं और जहां जहां वो गए, हिमाचल गए तो हिमाचल में और अब गुजरात में लाखों किसानों को उन्होंने प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का काम किया है। मैं सभी की ओर से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने देश भर के किसानों को जो अपील की है कि हम प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़े और पूरी दुनिया को एक रास्ता बताए कि मानव का शरीर बहुत बहुमूल्य है
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जो रोग होने लगे हैं वो रोगों से हम मुक्ति पाए और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे शरीर को स्वास्थ्यप्रद रखे और किसानों को भी उनकी आमदनी बढ़ाने में हम योगदान करें। मैं फिर से एक बार ये विचार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। आभार माननीय गृह मंत्री महोदय आपका। गुजरात विकास का रोल मॉडल तो है, अब प्राकृतिक कृषि जीरो बजट फार्मिंग से देश की अगुवाई करने भी सज्ज हो रहा है और यह सज्जता में निरंतर प्रेरणा स्रोत ऐसे व्यक्तित्व जो स्वयं प्राकृतिक खेती के अनुभव ज्ञान के धनी हैं, गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, आपके मार्गदर्शन में गुजरात का डांग जिला 100% प्राकृतिक खेती युक्त जिला बना है। आपसे अनुरोध है, आप अपने अनुभव ज्ञान से हमें अनुग्रहित करें। ओम अक्षैर्मा दिव्य कृषि मित कृषस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ओम शांति। विकासोन्मुखी नूतन चिंतन और दृढ़ इच्छा के धनी